Hello, my dear student. Now I am explaining the NCERT based statement वाले क्वेश्चन. टॉपिक इज मॉर्फोलॉजी. चलिए स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. जब भी नॉट करेक्ट लिखा हो इसका मतलब अपने को गलत ढूंढना है. सीधा वहां पे काट के लिख लें, गलत ढूंढना है, इनकरेक्ट चूज करना है. विथ रिस्पेक्ट टू द पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट्स फंक्शन. चलिए. सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक है, प्रोटेक्ट द फ्लावर आफ्टर द ओपनिंग. सेपल का काम होता है बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करना और फ्लावर की ओपनिंग के बाद भी प्रोटेक्ट करना. तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है. पेटल्स आर यूजली ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. यूजली बोल रहा है, एकदम सही है. हमेशा ब्राइट कलर के नहीं होते हैं, पॉलिनेशन में यूज होते हैं. ये स्टेटमेंट एकदम सही है. स्टेमनॉइड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, गलत है. स्टेमनॉइड इसको बोलते हैं जब पोलन ग्रेन स्टेराइल होते हैं. जब पोलन ग्रेन क्या होते हैं? स्टेराइल. तो उसको हम बोलते हैं स्टेमनॉइड पोलन ग्रेन. यानी स्टेमनॉइड पोलन, स्टेमनॉइड एंथर, स्टेमनॉइड एंथर जो है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा. स्टिग्मा कार्पेल की टिक होती है. स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पेल जहां पे पोलन जर्मिनेट होते हैं. तो चौथा ऑप्शन भी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. विच इज फॉल्स फॉर द वेक्सिली और पेपलन्यूसी एस्टिवेशन. है ना. वेक्सिली एस्टिवेशन कहाँ मिलता है? पेपलन्यूसी फैमिली में. इसका नया नाम क्या है? फेबिएसी फैमिली है. क्या नाम है इसका? फेबिएसी. है ना. टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल आर नोन एज ए कील. सही है. ये एंटीरियर साइड में, इसको बोलते हैं कील, इसको बोलते हैं विंग, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड. विंग का दूसरा नाम ALAE है ना. कील का दूसरा नाम करीना है. अब ये कील, ये वाला पोर्शन कील है जो फ्लावर के पास है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर. है ना. और ये एकदम पीछे की तरफ है, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर. यानी कि जो स्टैंडर्ड वाला है, स्टैंडर्ड वाला जो है वो पोस्टीरियर है और कील वाला जो है फ्लावर के पास है, एंटीरियर है. फ्लावर के पास मतलब कैलिक्स से जुड़ा हुआ, पेडिसिल के एकदम पास हुआ तो एंटीरियर, और पेडिसिल से दूर हुआ तो क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर. तो पहला स्टेटमेंट सही है. टू लेटरल पेटल्स आर विंग, ये दो लेटरल हो गया, इनको विंग्स बोला है. लार्जेस्ट वाले पोस्टीरियर है, एकदम सही है. लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल इज एंटीरियर, गलत है. इन्होंने बोला है लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल जो होता है पोस्टीरियर होता है, कील वाले एंटीरियर होते हैं. कील वाले क्या होते हैं? एंटीरियर. तो इसका फोर्थ आंसर होगा जो फॉल्स होगा. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. अगला क्वेश्चन आ गया. करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. क्या ढूंढना अपने को? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. चलिए. थॉर्न आर फाउंड इन मेनी प्लांट सच एज सिट्रस एंड बोगनविलिया. सही है. प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द ब्राउजिंग ऑफ द हर्बीवोर. प्रोटेक्ट नहीं करते हैं. इनका मेन काम क्या होता है? क्लाइंबिंग ऑर्गन हो गया. क्या हो गया? मेन काम क्या हो गया इसका? क्लाइंबिंग ऑर्गन, ब्राउजिंग ऑफ द हर्बीवोर एनिमल्स. A lateral branch with short internode and each node bearing a rosette leaf. ये स्टेटमेंट एकदम सही है. मतलब सिट्रस और बोगनविलिया प्रोटेक्ट तो करते हैं ग्रेजिंग एनिमल से और क्लाइंबिंग का काम भी करते हैं. तो स्टेटमेंट सही है. लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड ईच नोड बेरिंग द रोजेट ऑफ द लीफ, ये स्टेटमेंट गलत है. एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है, एकदम सही है. लेकिन इसका एग्जांपल वेलिस्नेरिया यूफॉर्बिया नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग. इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि करेक्ट चूज करना है ना. सिट्रस बोगनविलिया में जो थॉर्न्स होते हैं उनके दो काम होते हैं, एक तो क्लाइंबिंग एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्राउजिंग. एडवेंटिसस रूट्स आर एब्सेंट इन राइजोम, ये भी गलत है. राइजोम में पाए जाते हैं. स्टेम ऑफ द मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट द ब्रांच ना. स्टिल्ट रूट निकलती हैं, है ना. ये नोट से निकलती हैं, ब्रांच से नहीं निकलती हैं. तो स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट मतलब गलत चूज करना है. मोनोकॉट सीड आर जनरली एंडोस्पर्मिक. सही है. जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, ऑलवेज नहीं होते हैं. मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल. एकदम सही है. मेज
इज ए फ्रूट, क्योंकि उसकी ओवरी सीड कोट से फ्यूज रहती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मोनोकॉट सीड सिंगल लार्ज शील्ड शेप कॉटिलिडन को स्कूटेलम कहते हैं, एकदम सही है स्टेटमेंट। ऑर्किड का सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, ये मोनोकॉट का है, एक्सेप्शन है, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द डायकॉट सीड के रिस्पेक्ट में ढूंढना है। माइक्रोपाइल प्रेजेंट अबव द हाइलम सही है ना। द एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ध्यान रखना माइक्रोपाइल हमेशा ओव्यूल का अपेक्स होता है, सब कुछ माइक्रोपाइल के नीचे मिलेगा, अपेक्स इज द माइक्रोपाइल, हाइलम भी नीचे, इसलिए स्टेटमेंट ये सही है। एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस रेटिकल और प्रिम्यूल मिलेगा, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एम्ब्रियो के टिप पर एक तरफ प्लिम्यूल और एक तरफ रेटिकल होता है। सीड कोट में 2 लेयर होती, 3 लेयर नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा, सीड कोट में 2 लेयर होती, 3 लेयर नहीं होती हैं। चौथा पॉइंट क्या बोला है, कॉटिलिडन, कॉटिलिडन जो होता है इनमें फूड स्टोर नहीं होता है ना, कॉटिलिडन फूड स्टोर होता है, ये बोले फूड स्टोर नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत है, ये गलत है, आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ए और बी स्टेटमेंट सही हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की सिमेट्री कैसे बताते हैं। व्हेन फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक मतलब फ्लावर एक स्पेसिफिक प्लेन से कट होगा, एक निश्चित स्थान से कटेगा और 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। क्या बोलते हैं उसको, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, एनी वर्टिकल प्लेन नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा आंसर। व्हेन फ्लावर इज नॉट डिवाइडेड टू इक्वल, ये भी गलत है, इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, फ्लावर इज डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट बाय सिंगल वर्टिकल प्लेन, सही है, आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइलोक्लेड आर मॉडिफाइड लीफ, गलत है, फाइलोक्लेड्स आर मॉडिफाइड स्टेम है ना, फाइलोक्लेड्स आर मॉडिफाइड स्टेम है। फाइलोक्लेड परफॉर्म द ट्रांसपिरेशन स्टोर वाटर, ठीक है, फाइलोक्लेड ट्रांसपिरेशन करते हैं लेकिन बहुत लो करते हैं और पानी को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। फाइलोक्लेड का एग्जांपल हो जाएगा कैक्टस, क्या हो जाएगा, कैक्टस। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, है ना, इंक्लूडिंग ऑल द करेक्ट वंस, सेलेक्ट द करेक्ट चूज करना है। राइजोफोना में न्यूमेटोफोर्स होते हैं, आर प्रेजेंट विच हेल्प टू गेट द ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, सही है। न्यूमेटोफोर्स में पोर पाए जाते हैं, इनको न्यूमेटोथोड्स बोलते हैं, न्यूमेटोथोड ऑक्सीजन एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, प्रॉप रूट आर प्रेजेंट इन ए बेनियाइन ट्री फॉर द सपोर्ट, सही है। स्टिल रूट्स, प्रॉप रूट मिलती है हमको बरगद के प्लांट में, ऐसे हैंग करती रहती हैं, है ना, बरगद के प्लांट में हैंग करती हैं और सपोर्ट देती हैं। स्टिल रूट मेज में मिलेंगी और शुगर केन में मिलेगी, शुगर केन के लोअर नोट से ऐसे निकलती है स्टिल रूट, देखिए डायग्राम में, तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। एडवेंटिशियस रूट नोट से निकलती हैं, रेडिकल से नहीं निकलती, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत, इसका आंसर फर्स्ट हो गया, ए सही, बी सही और सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाई कार्पेल सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी बहुतों में पाई जाती है, बाई सेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बहुतों में होता है, स्टेमेन 5 होते हैं, एपीपेटलस, एपीपेटलस सोलेनेसी का फीचर है, ऑब्लिक ओवरी सोलेनेसी का फीचर है, ऑब्लिक वर्ड आते ही आप सोलेनेसी टिक कर दीजिएगा, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, सोलेनेसी फैमिली, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी कि सोलेनेसी फैमिली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मेनी गिवन कैरेक्टर आर ट्रू फॉर द डायकॉटिलिडन के रिस्पेक्ट में, क्या सही है। टेट्रामेरस होते हैं, डायकॉट सही है, पैरेलल मोनोकॉट का फीचर है, बी हो नहीं सकता, ट्राईमेरस भी मोनोकॉट का फीचर है, सी भी नहीं हो सकता, 2 कॉटिलिडन सीड पाए जाते हैं, ये सही है, ए डी हो गया, ट्रिपल फ्यूजन इज द फीचर ऑफ द डायकॉट एंड मोनोकॉट, तो ये भी सही है, जिसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, यानी 3 पॉइंट इसके सही हैं। डायकॉट हैव द टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर, 2 कॉटिलिडन मिलेंगे और
डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। तो ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 स्टेटमेंट दिए, उनको केयरफुली पढ़ना है। कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, एप्पल आर द स्यूडोकार्पिक फ्रूट, सही है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू भी क्या है, स्यूडोकार्पिक फ्रूट्स हैं, यानी फॉल्स फ्रूट हैं। जबकि वास्तव में सही क्या है, एप्पल ही केवल फॉल्स फ्रूट होता है। ये एनसीईआरटी ने दिया है, इसलिए इसको मानना पड़ेगा। ए स्टेटमेंट, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ द ग्रेप वाइन होमोलोगस नहीं है, एनालोगस है। क्योंकि बोगनविलिया के थॉर्न एक्सिली बड से बनते हैं और टेंडल्स ग्रेप वाइन की ये भी एक्सिली बड से ही बनती हैं, है ना। तो ओरिजिन में सेम है बट फंक्शन में क्या है, अलग अलग। ठीक है, थॉर्न ऑफ द बोगनविलिया एक्सिली बड का मॉडिफाइड है और ये टेंडल भी एक्सिली, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फंक्शन में ये अलग अलग है, फंक्शन में क्या है, ये अलग अलग, ओरिजिन में सेम है, तो ए सही है और बी सही है। एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम पीईसी, ये भी सही है। एंजियोस्पर्म में फ्यूजिफॉर्म एंड कोनिकल आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो ये डी गलत है, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, थर्ड नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी 3 पॉइंट सही हो गए, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट इसके क्या हो गए, सही हो गए। जब ओरिजिन सेम हो तो होमोलोगस और फंक्शन सेम हो तो एनालोगस। जब ओरिजिन में डिफर हो, फंक्शन में सेम हो तो एनालोगस बोलते हैं। जब ओरिजिन में सेम हो, फंक्शन में अलग अलग हो तो होमोलोगस बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स, है ना। कॉर्न, व्हीट, पोटैटो ट्यूबर होता है, जिंजर राइजोम होता है, अगेव भी करता है बडिंग के थ्रू, ब्रायोफिल्म लीफ बड्स होती हैं, वाटर हाइसिंथ क्या करता है, ऑफसेट है। तो पोटैटो हो गया आई, जिंजर हो गया राइजोम, अगेव में बुलबिल्स मिलेगी, ब्रायोफिलम में लीफ बड और वाटर हाइसिंथ ऑफसेट, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करेक्ट चूज करना अबाउट द वेनेशन। पैरेलल वेनेशन जनरली फाउंड इन ए मोनोकॉट, सही है, जनरली मिलता है, डायकॉट में नहीं मिलता। रेटिकुलेट मोनोकॉट में नहीं मिलता, डायकॉट मिलता है, तो ए और डी सही है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, इन मोनोकॉट लीफ द बेस एक्सपांड इनटू शीट कवरिंग द स्टेम पार्शली होली, सही है स्टेटमेंट। ऑल लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है, सम लेग्यूमिनस प्लांट में क्या मिलेगा, सोलेन लीफ बेस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द लेमना और द लीफ ब्लेड इन ग्रीन एक्सपांड फॉर द लीफ विद द वेन एंड वेनलेट, सही है। आ रही बात समझ में, वेन्स प्रोवाइड द रीड टू द लीफ ब्लेड्स, वेन प्रोवाइड द रीड टू द लीफ ब्लेड्स, वेन्स नहीं देती हैं, ये पूछ रहा, करेक्ट पूछ रहा है, हाँ वेन्स देंगी, मोनोकॉट लीफ देगी, बी वाला गलत है, बाकी सब सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, वेनेशन जो है, वेनेशन जो है ये एक प्रकार से इंटरनल स्केलेटन है, क्या इंटरनल स्केलेटन है, तो ये रिजिडिटी देता है ना, और यही लीफ को एक्सपांड कराता है वेन और वेनलेट्स में। तो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। बी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा है, यहाँ आना चाहिए था सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सम स्ट्रक्चर गिवन हाउ मेनी आर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, है ना। राइजोम स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बल्ब स्टेम का मॉडिफिकेशन है, पिक्चर मॉडिफिकेशन नहीं है, पोटैटो ट्यूबर है, स्वीट पोटैटो नहीं है, टेंडिल्स और ये भी पाइसम से टाइप में टेंडिल्स नहीं है। तो राइजोम हो गया एक, बल्ब हो गया दो, ट्यूबर हो गया तीन, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये कहाँ मिलता है, मेन एक्सिस से स्टेमलेट इनटू द फ्लावर, सही है। बेसी पीटल अरेंजमेंट होता है, सही है। ये सी और डी फीचर रेसीमोस का है, सी और डी रेसीमोस का है, इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फ्लावर, रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, सही बोल सकते हैं ये भी। कैलेक्स करोला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है बट रिप्रोडक्टिव फ्लावर के पार्ट है, बट रिप्रोडक्शन नहीं करते, रिप्रोडक्शन करता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम।
ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक फ्लावर में 4 वल होते हैं, सही है। वल्स अरेंज ऑन द थैलमस, ये भी सही है। तो ए सी डी सही है, ऑल सही एक्सेप्ट बी, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं करेक्ट को। फ्लैशी फिल्म के स्टेम यूफॉर्बिया कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस सही है। पिस्टिया आइकॉनिक एग्जांपल ऑफसेट सही है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द ग्रास से स्प्रेड टू द, ये भी सही है। कौन सा वुडी एंड स्ट्रेट एंड पॉइंटेड सही है। चारों पॉइंट इसके सही हैं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय द एलरॉन लेयर, एकदम सही है। मोनोकॉट सीट का फीचर है ये। मोनोकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप कॉटिल, ये भी सही है। स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। मोनोकॉट सीट में एक ही कॉटिल होता है, इसको स्कूटेलम बोलते हैं, और एलरॉन लेयर द्वारा वो आपस में अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैच द कॉलम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस मतलब जब स्टेमेन क्या हो, फ्री हो, तो आंसर हो जाएगा फ्री स्टेमेन। पॉलीएडल्फस, कंफ्यूज मत होना, पॉलीएडल्फस बोलता है जब कई ग्रुप में हो, मोर देन 2 ग्रुप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंड। एपीफाइलस, स्टेमेन अटैच टू द पेरियन। गैमोसेपलस, सेपल्स आर यूनाइटेड। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, how many of following are mainly used as a ornamental and medicinal plants। ornamental भी हो, medicinal भी हो। एलोए, बेलाडोना, मुलेठी, ये क्या है, मेडिसिनल है, तो 3 तो मेडिसिनल हो गए। ल्यूपिन ऑर्नामेंटल है, स्वीट पी ऑर्नामेंटल है, पिटूनिया भी ऑर्नामेंटल है ना। 1 2 3, और ग्लोरिसिया भी क्या है, ऑर्नामेंटल। तो 4 क्या हो गए, ऑर्नामेंटल, तो 4 ऑर्नामेंटल हो गए, और 3 क्या हो गए, मेडिसिनल। 4 और 3, ये पहला आंसर हो गया। चलिए ये आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ल्यूपिन, स्वीट पी, पिटूनिया, ग्लोरियोसा, ये ऑर्नामेंटल है, और ये क्या है, मेडिसिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम का मेन फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल, ये जाइलम का फंक्शन है, स्टेम का नहीं है। एंकरिंग टू द प्लांट्स, एंकर द प्लांट, रूट करती है एंकर। स्प्रेड आउट द ब्रांचिंग, बेरिंग द लीव्स, यही आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द लिलिएसी। लिलिएसी जाइगोमॉर्फिक नहीं, एक्टिनोमॉर्फिक, लिए पहला आंसर नहीं होगा। सेकंड सही है, ये भी सही है। बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर सही है। थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसलिए आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जाइगोमॉर्फिक, जब एक स्पेसिफिक प्लेन से कटे तो क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग तो नहीं होगा, देयर इज ओनली वन वर्टिकल सेक्शन, ये सही हो जाएगा। ये भी थर्ड भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा।